हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि हमने कार्यपत्रक 65 में पढ़ा है भाजकता के नियमों का, तो उनके बारे में आज पढ़ेंगे इसमें कार्यपत्रक 66 में भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है कि 11 से विभाज्यता, और 11 से विभाज्यता के लिए मैंने पिछले कार्यपत्रक में आपको बताया है कि ऐसी संख्या जिसमें सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित। तो चलो इसमें देखते हैं। जैसे ये पहला तो करके दिखा रखा है, जैसे 8 और 3 11, और सम स्थान पे यहाँ क्या है 0, और इन दोनों का अंतर 11 माइनस 0 यानी 11, तो ये क्या होगी 11 से विभाजित होगी। ऐसे यहाँ देखो 1 और 3 4, पहले विषम स्थान, तो स्थान स्थान पर कितने हैं 1 + 3 = 4। ऐसे सम स्थान पे देखो 3 + 1 दे रखे हैं, और 4 - 4 क्या है 0, तो ये भी 11 से विभाजित होगी। ऐसे यहाँ देखो 9 8 और 6, तो 9 + 8 + 6, तो 9 और 8 17, 17 और 6 23। ऐसे 0 और 1, तो 0 + 1 = 1। यहाँ घटाएं हम 23 - 1 तो आते हैं 22, और 22 11 से विभाजित है, तो इसलिए ये भी 11 से विभाजित होगी। ठीक है। ऐसे यहाँ देखो 6 और 4, देखो 6 है + 4 है और +8 है। 6 और 4 10, 10 और 8 18, और ऐसे 1 और 6, तो 1 + 6 = 7, तो 18 - 7 बराबर कितने आ गए 11, तो ये भी विभाजित है। ठीक है। से यहाँ देखो 7 है 8 है और 9 है, तो 7 + 8 + 9, तो 7 और 8 15, और 15 और 9 24, और यहाँ क्या है 6 है और 7 है, तो 6 + 7, तो ये कितने हैं 13। अब 24 - 13 कितने बचे 11, तो ये भी विभाजित है। तो ये था 11 से विभाज्यता का नियम। दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि संख्या, ये कोई संख्या दे रखी है 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा। ये संख्या है वो 11 से विभाजित है, इसका मतलब पहले अपन विषम स्थान के अंकों का योग देख ले। जैसे यहाँ 4 है, 4 और 3 7, 7 और 0 7, यानी ये तो 7 है, और इन अंक का अंतर या तो 0 होगा या 11 से विभाजित। तो देखो यहाँ कोई संख्या हो सकती है। उसके अलावा यहाँ क्या है, जैसे ये 1 नंबर, ये 2, तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। ये 5 और 1 6, यहाँ 6 हो गया। अब 6 और यहाँ क्या इसमें ऐड करें कि 7 में से घटाएं 0, तो 6 और 1 7 होते हैं ना, मन 7 - 7 = 0, या 7 अपने 6 आ रहे हैं तो 7 - 6 करेंगे, तो 1 और 1 कहाँ आ रहा है ये रहा, तो ये हो गया। उसके बाद में है कि संख्या 5772 में से कम क्या घटाया जाए कि वह संख्या 10 से विभाजित हो जाए। तो कम से कम क्या घटाया जाए 2 घटाया जाए, क्योंकि यहाँ 0 करना है अपने को, तो 2 घटाएंगे, तो ये 3। उसके बाद ये संख्या 6655 में से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 5 से विभाजित हो जाए। 5 से तो वैसे विभाजित है क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक क्या है 5, तो 0। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है कि विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं, जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्र के अंदर भी किया था। चलो इसमें भी करते हैं। ये एक तो करके बता रखा है, दूसरा ये करते हैं। 2 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, इकाई अंक सम होना चाहिए, और इन दोनों का सम है तो ये तो विभाजित है, और इसका विषम है तो ये नहीं होगी। अगर ये 2 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब 4 से भी नहीं होगी, 4 से नहीं है तो इसका मतलब 8 से भी नहीं होगी। उसके बाद देखो अगर लास्ट में 0 नहीं है तो इसका मतलब 10 से तो विभाज्य तीनों ही नहीं है, ये हो गया। उसके बाद देखो लास्ट में ना 0 ना 5, इसका मतलब 5 से विभाजित नहीं है। ऐसे कर सकते हैं अपन, कुछ इजी हो जाता है। उसके बाद में जैसे यहाँ देखो ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब 6 से भी विभाजित नहीं होगी। बाकी इनको चेक करते हैं। देखो अब 3 के लिए चेक करना है तो कैसे करेंगे कि 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 और 9 कितने 22, 22 और 8 30, 30 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 3 से तो है लेकिन 30 में 9 का नहीं जाता, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में इसका चेक करें तो 6 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 यानी 36, 36 में 3 का भी जाता है और 9 का भी जाएगा। ठीक है। ऐसे इसको चेक करें तो 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता तो 9 का भी
नहीं जाएगा। उसके बाद में अपने को चेक करना है 4 का, कि 4 का जा रहा है। 4 के लिए क्या करते हैं हम, अंतिम 2 अंक है उनमें 4 का भाग दे के देखते हैं, अगर उनमें जाता है तो 4 का भाग जाएगा वरना नहीं जाएगा। तो इसमें अंतिम 2 अंक 58 है, इसमें नहीं जाता तो 4 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जाएगा तो इसका मतलब 8 का तो नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे 66 है, उसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो 8 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद में ये तो हो गया। अब 6 का देखें तो अगर 2 और 3 दोनों का जाता है तो 6 का भी जाएगा, 2 और 3 दोनों का जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। अब बचा 11। 11 के लिए क्या करते हैं, सम स्थान के अंक जैसे और विषम स्थान के अंक हैं उनका अंतर देखते हैं। तो देखो 8 और 9 17 और 8 और 5 13, तो 17 माइनस 13 आते हैं 4, तो इसका मतलब 11 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 ये 0 आएंगे तो इसमें जाएगा भाग। ठीक है, ऐसे 9 और 6 15, 15 और 4 19, और यहाँ आ रहे 8 और 5 13, तो 19 माइनस 13 है तो इसमें नहीं जाएगा। ये था अपना कार्यपत्रक 66। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।